आए दिन अलग अलग स्पा होटलों में सेक्स रैकेट चलने के मामले सामने आते हैं और पुलिस कार्रवाई करती है। सेक्स जो है उसका धंधा बहुत पुराना है, सदियों से पुराना है। स्त्री बहुत मजबूरी में अपनी देह को बेचती है। किसी स्त्री को शौक नहीं है कि वो अपनी देह का सौदा करे। इसको लेकर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है और उसने वेश्यावृत्ति को लीगल भी ठहराया, बशर्ते कि वो स्त्री ने कोई लाइसेंस लिया। उसकी प्रक्रिया को लेकर भी बातचीत हुई है। सदियों से हमारे देश में ये प्रथा चल रही है और ये प्रथा जो है इसकी कितनी हम आलोचना करें, पर आर्थिक मजबूरी जो है या अपने बच्चों को पालने या पेट को पालने के लिए स्त्रियों को इस तरह के काम करने पड़ते हैं। पर इस पूरी व्यवस्था को संचालित करती पुरुष प्रधान सत्ता, जो उसका उपभोग भी करती है, उसके हिस्से बांटे भी करती है। रायपुर की एक प्रतिष्ठित होटल में बाहर से आई हुई 11 लड़कियों को पकड़ा गया। पर मजेदार बात है कि इस पूरे मामले में कोई भी पुरुष नहीं पकड़ाया, 2 दलाल पकड़ाए। और जो खबरें आई उसमें पता चला कि लड़कियों को सिर्फ 25% पैसे मिलते हैं, 75% पैसे दूसरे खा जाते हैं। क्योंकि मामला सेक्स से है, ग्लैमर से है, इसलिए मीडिया की रुचि उसमें बहुत ज्यादा थी और लोगों ने उसके पीछे का सच जानने की कोशिश नहीं की। आज अखबार में ये खबर छपी है कि कहीं ये पुलिस की आपसी जो हिस्से बांटे का मामला तो नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर भी इस तरह का रैकेट चले और पुलिस को, स्थानीय पुलिस को उसकी जानकारी ना हो। यदि 11 लड़कियां पकड़ाई तो वो लोग कहां गए जो उसके ग्राहक थे? केवल लड़कियां क्यों पकड़ाई, दलाल क्यों पकड़ाई? और अब उन मोबाइल के जरिए वो रसूखदार लोगों से पुलिस पैसे हटने की कोशिश कर रही है। इस तरह की भी खबरें अखबारों में, मीडिया में आई है और लोग पुलिस की कार्य पद्धति पे भी सवाल उठा रहे हैं और ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या स्त्री जो है उसको हमेशा एक ग्लैमर की तरह, एक बिकाऊ माल की तरह या एक मजे लेने की तरह प्रस्तुत किया जाएगा? कभी इस पर भी विचार किया जाएगा कि ये स्त्री, बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिनको पुलिस को पकड़ने की प्राथमिकता थी, पर पुलिस ने, चूंकि देह व्यापार को पकड़ना सबसे आसान होता है, स्पा में काम करने वाली लड़कियों को पकड़ना आसान होता है, तो ये पुलिस की जानकारी में होता है। समाचार पत्रों का और मीडिया का कहना है कि ये काम बहुत सारी होटलों में हो रहा है, नामचीन होटलों में हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर हो रहा है, पर पुलिस तब तक आंख बंद किए रहती है जब तक कि उसे वहां से रसद पानी मिलती है। और जब कहीं उसके सौदे नहीं पड़ते हैं या कहीं कोई मामला गड़बड़ाता है तो इस तरह की एक खबर आज सोशल मीडिया पे वायरल है कि हयात होटल में सेक्स रैकेट, क्राइम ब्रांच पर वसूली का आरोप, देसी और विदेशी कारीगर उपलब्ध कराई जा रही है। रशियन लड़कियां, बड़ी बड़ी शादियों में हम देखते हैं, समारोह में जो रशियन लड़कियां वो डांस करने आती हैं, सर्व करने के लिए आती हैं, बहुत सारे इवेंट में लड़कियां आती हैं और इवेंट के नाम पे जो लड़कियां बुलाई जाती हैं, बाद में उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती है, वो उपलब्ध होती हैं। कुछ स्वेच्छा से आती होंगी क्योंकि उनको इजी मनी लगती है, क्योंकि धीरे धीरे जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसमें उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं और वो खर्चे कहाँ से वहन करें। तो सबसे आसान तरीका होता है कि अपनी देह को बेचना। पर देह, कोई भी स्त्री अपनी देह बहुत ही मजबूरी में, बहुत विवशता में बेचती होगी। तो समाज में इस तरह भी सोचने की जरूरत है कि जो 11 लड़कियां पकड़ाई, 2 दलाल पकड़ाए, तो वो सबरान नागरिक कहाँ थे जो इसके सौदागर थे, जिन्होंने लाके होटल में रुकवाया, और पुलिस उनके नाम क्या उजागर करेगी, ये भी सवाल लोगों के बीच में है।